अस्सलाम वालेकुम, कैनिका सेंटर से मुखातिब हूँ। आज हम आपको बिल्टन ओवन या माइक्रोवेव ओवन जो होता है, बेकिंग ओवन होता है, उसके बारे में आज आपको मुकम्मल मालूमात देंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें। अब अच्छा, इस हवाले से मैं अगर आपको दिखाता चलो, ये देखिए हमारे पास कैनन कंपनी का एक बिल्टन ओवन पड़ा हुआ है हमारे पास। ये बिल्टन ओवन क्या होता है, इसका कैसे इस्तेमाल होता है, किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या होता है, इसके अंदर ये जो नॉब की डायरेक्शन लगी होती है ये किस जगह पे रखनी पड़ती है, इस बारे में आपको मुकम्मल मालूमात देंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं अगर आप इसको दिखाता चलो, ये देखें इसका फ्रंट से डोर दिखाता हूँ आपको। ये आगे ग्लास लगा होता है, ये पूरा ग्लास लगा हुआ है, आगे वाला फ्रंट इसका ग्लास का होता है। ऊपर ये हैंडल जो इसका स्टील बॉडी में लगा हुआ है और इसके अंदर अगर ऊपर से दिखाऊं तो ये देखें दो मुख्तलिफ किस्म की नॉब्स लगी हुई हैं। एक ये टेम्परेचर कंट्रोल के लिए नॉब्स होती है और दूसरे नंबर पे ये जो घड़ी का निशान बना हुआ है ये टाइमर होता है। इसके अंदर इसके टाइमर की सेटिंग का नॉब होती है कि टाइमर कहाँ पे सेट करना पड़ता है। और तीसरे नंबर पे अगर दिखाता चलूं, ये देखें इसके अंदर एक बल्ब की ऑप्शन दी हुई है, बल्ब का बटन बना हुआ है और दूसरे नंबर पे एक सीख का बटन बना हुआ है। तीसरे नंबर पे अगर आपको दिखाऊं, ये कैनन का मोनोग्राम लगा हुआ है। ये कैनन कंपनी का ओरिजिनल अच्छी क्वालिटी में बिल्टन ओवन है, माइक्रोवेव ओवन है या बेकिंग ओवन है, ये तीनों एक नाम होते हैं। अगर इसके अंदर अगर मैं फोटो में आपको दिखाता चलूं, ये देखें इसके अंदर उन्होंने दिखाया हुआ है मुर्गा भी रोस्ट किया हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पे पिज्जा भी बनाया हुआ है। इसके अंदर बेकिंग भी है, ग्रिलिंग भी है, कुकिंग एवरीथिंग है इसके अंदर। इसके अगर बैक साइड दिखाता चलो, ये देखें ऊपर से, ये देखें बिल्कुल इसके ऊपर कोई बर्नर शर्नर नहीं होता। जबकि ओवन जो सादे ओवन होते हैं उनके ऊपर 3 बर्नर, 4 बर्नर या 5 बर्नर होते हैं, लेकिन इसके अंदर ये बिल्टन ओवन इस वजह से कहलाते हैं, इनके ऊपर कोई ओवन, इसके ऊपर कोई चूल्हा शूल्हा नहीं होता, इसके ऊपर कोई बर्नर शर्नर नहीं होता, आगे से बिल्कुल इसी शेप में होता है। अगर इसके वजह से बैक से मैं अगर दिखाता चलूं, ये देखें ये देखें ये बैक के वाले से भी दिखा रहा हूँ। ये आपकी इसके अंदर लीड लगी हुई है, ये बिजली के अंदर स्विच लगाने के लिए होता है। ये बिजली का स्विच आ गया। उसके बाद अगर मैं आपको फ्रंट से दोबारा दिखाता हूँ, ये इसका चलाने का तरीका बताता हूँ कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ये देखें अगर हैंडल को आगे की तरफ खींचेंगे तो ये ओवन खुल के बाहर आ जाएगा। ये देखें ये ओवन खुल गया। उसके बाद अगर डायरेक्शन के हवाले से दिखाता हूँ तो ये देखें ये हमारे पास ग्रिल की ऑप्शन पड़ी हुई है, ये हमारे पास ग्रिल बनी हुई है, ग्रिल का बटन है। ग्रिल के बटन को अगर आपने जैसे अब हमने इसके अंदर ये सीख लगी होती है, ये सीख होती है इसके अंदर, ये देखें ये सीख लगी होती है। इसके अंदर मुर्गा शुर्गा या टिक्का शिक्का लगा के इसके आपने इस सुराख के अंदर फंसाना होता है। ये देखें सुराख के अंदर फंसा दिया और ऊपर से ये इस तरह ये हमने इसके अंदर लगा दिया, ठीक है, ये इस पोजीशन में लग जाएगा। उसके बाद यहाँ से सिर्फ हमने बटन को ऑन करना है, ये बटन को अंदर दबाना है। बटन को अंदर दबाने के बाद राइट साइड पे घुमा दें, ये देखें ग्रिल ऑन हो जाएगी। इसके बाद ये देखें ये जलना शुरू हो गया है, ये होता है इसके। उसके बाद जैसे ही आप बिजली में स्विच लगाएंगे उससे बटन से ऑन भी कर सकते हैं, ये देखिए बिजली का बटन लगा होता है, ये ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद ये ग्रिल का बटन आ जाता है, ये सीख चारों तरफ घूमती रहेगी, ये भी फंक्शन है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद ये टेम्परेचर देखेंगे, टेम्परेचर आप इसे कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ये टेम्परेचर कम करने का तरीका भी बताया हुआ है। ये देखें टेम्परेचर कम ज्यादा करने के लिए। उसके बाद जितना टाइमर दिया होता है टाइमर के हिसाब से आप सेट भी कर सकते हैं, ये टाइमर ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप ये इसका डोर मैन वाला बंद कर सकते हैं, ये इस टाइम ये ऑन है, ठीक है। ये होता है पीस वगैरह बनाने के लिए होता है, इसके अंदर पीस वगैरह मुर्गा शुर्गा लगा के आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जब आप बिजली में स्विच लगाएंगे ये सीख आपकी इसी तरफ चारों तरफ घूमना शुरू हो जाती है ताकि गोश्त कहीं से कच्चा ना हो। अच्छा, ये होता है ग्रिल का बटन हो जाता है। ये ग्रिल के बटन को हम इस तरह ये देखें अब हम बंद कर दिया, ठीक है। ये जैसे ही टाइमर कंप्लीट हो गया, जैसे ही 0 पे आएगा ये इस तरह आपका बजर सा बजेगा। उसके बाद आपने गैस का बटन बंद कर देना है। अच्छा, ये होता है चिकन पीस वगैरह बनाने के लिए या लेग पीस वगैरह बनाने के लिए, मुर्गा वगैरह बनाने के लिए। अच्छा, उसके बाद अगर हमने पिज्जा बनाना है उसका तरीका इस्तेमाल क्या होता है उस बारे में भी आपको मुकम्मल मालूमात देता हूँ कि अगर जो पिज्जा बनाना होता है तो उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ये देखें सबसे पहले आपने इसके अंदर पिज्जे वाला आपने बर्तन रखना है इसके अंदर, ये देखें इसके अंदर पिज्जे वाला बर्तन रखा जाएगा। उसके बाद हमने इसी बटन को पहले ग्रिल की तरफ घुमाया था, पहले इस साइड पे घुमाया था, अब हम दूसरी साइड पे घुमाएंगे बटन को अंदर दबा के। ये देखें बटन को थोड़ा सा अंदर दबाया और ये टेम्परेचर के ऊपर शो कर दिया इसके अंदर। ये देखें उसके बाद अच्छे से तीली लगाएंगे, ये देखें ये ऑन हो गया, ये देखें ये नीचे वाला पोर्शन ऑन हो गया। उसके बाद ये पिज्जे वाली जो इसके अंदर पिज्जे का बर्तन रखा होता है, पिज्जा रखा होता है आपने, उसके बाद ये ट्रे आपने इसके अंदर रख दी है, ये इस तरह चलता रहेगा। ये देखें अंदर से नजर आ रहा होगा, ये चलता रहेगा। उसके बाद आप यहाँ से टाइमर वगैरह भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये वाला बटन जो सीख वाला बटन होता है इसको प्रेस करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसका पिज्जे से कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, दूसरे नंबर पे यहाँ पे टेम्परेचर के हवाले से बताता चलो, ये टेम्परेचर कई किस्म का है, इसमें टेम्परेचर आप मुख्तलिफ किस्म के सेट कर सकते हैं। इसमें टेम्परेचर 150 लेके जा सकते हैं, 200 लेके जा सकते हैं। उसके बाद इससे जो जैसे पिज्जा कंप्लीट हो जाता है, आपका पकना शुरू हो जाता है, इसको स्लो डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद 0 पे करेंगे ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। टाइमर की भी ये सिचुएशन होती है, टाइमर जैसे ही आपका आस्ता आस्ता घूमता रहेगा 0 पे आएगा, ये आस्ता आस्ता खुद ही बंद हो जाएगा।
अच्छा, अक्सर कस्टमर कहते हैं कि जब हम पिज़्ज़ा बनाते हैं तो हमारा पिज़्ज़ा जो है ना नीचे से पक जाता है, ऊपर से पकता नहीं है, सही तरीके से तैयार नहीं होता है। तो उसका तरीके का इस्तेमाल क्या होता है उसके हवाले से मैं बताता चलूं। जैसे अब हमने इसके अंदर पिज़्ज़ा रखा था, पहले हमने इसे नीचे से अच्छे तरीके से पकाया, उसके बाद ग्लव्स आपने पहन के उठाना है और ये काफ़ी हीटअप हो जाता है ये। उसके बाद आपने इसी को ऊपर रख लेना है। ये देखें, इसी की मैंने उठाया। अच्छा, जैसे अब नीचे पकाया था, अब इसी को उठाया हमने, पूरी शीट को उठाया ऊपर। ये देखें, उठाने के बाद ये यहाँ पे हमने ये रख दिया, इसके ऊपर ये रख दिया। ये देखें, ठीक है। उसके बाद पहले हमने इस बटन को नीचे इस साइड पे घुमाया था, अब हम जो है ना दूसरी ग्रिल वाली साइड पे घुमाएंगे, उसके बाद दोबारा ऑन करके बंद कर देंगे। इस तरीके से अगर हम आपको पिज़्ज़ा बनाएंगे बिल्कुल हमारा अच्छे तरीके से पिज़्ज़ा तैयार होगा। इसके अंदर से नीचे से कच्चा नहीं होगा और सही तरीके से पकाएगा। उसके इस्तेमाल का तरीका मुकम्मल आपको मालूमात दी है। और इसके हवाले से एक और चीज आपको बताता चलूं कि इसके अंदर कुछ साइड इफेक्ट नहीं होते। इसके अंदर जितनी भी चीज इस्तेमाल होती है ये गैस से चलता है, इसमें बिजली का कोई अमल दखल नहीं होता, बिजली इसमें इस्तेमाल नहीं होती है। बिजली का सिर्फ ये मकसद होता है कि एक तो ये बल्ब ऑन करने के लिए होता है, ये बल्ब, ये बटन प्रेस करेंगे इसका बल्ब ऑन होता है। बल्ब से ये फायदा होता है कि आप अंदर से बल्ब ऑन करके ये देख सकते हैं कि भाई अंदर जो पिज़्ज़ा रखा है या जो मुर्गा शुर्गा जो बना रहे हैं वो पीस तैयार हुए हैं या नहीं हुए, ये इस मकसद के लिए होता है। और दूसरे नंबर पे बिजली का ये मकसद होता है, ये जो ग्रिल का बटन होता है ये घुमाने के लिए होता है, चारों तरफ आपकी कोई चीज बना रहे हैं तो वो चारों तरफ पके। और इसके अंदर कोई किसी किस्म का बिजली का कोई कनेक्शन नहीं होता है, इसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। ये जैसे हम गैस पे इस्तेमाल करते हैं चीज, वो ही गैस पे ही चलता है। अच्छा, उसके हवाले से अगर मैं दिखाता चलूं, एक और जो सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं हमारे कस्टमर, वो अक्सर जब ये लगाई होती है, ये सीख लगाई होती है इधर, ये देखें जैसे ही सीख लगाई होती है, ये अक्सर जो है ना ये पूरे तरीके से अंदर नहीं लगाते इसे, ये चीज ऐसा इसका ऐसे बाहर रह जाता है, ये ऐसा बाहर रह जाता है। और जोर से जैसे ही ये देखें अभी ऐसा बाहर है, जोर से अगर मैं ये डोर इसका बंद करूंगा तो ये शीशा ब्रेक कर जाएगा। ये देखें ये शीशे के साथ टच हो रही है। तो काइंडली इस चीज की यकीन यानी कर लिया करें कि ये आपने बिल्कुल प्रॉपर जगह पे लगाई हुई है और इसको बिल्कुल सही तरीके से आपने इसकी मतलूबा जगह पे लगाया हुआ ताकि हमारा शीशा ब्रेक होने से बच जाए। अच्छा, उसके बाद कई कस्टमर के सवाल ये थे कि ये जो शीशा होता है ये हीट होने से ब्लास्ट तो नहीं होता है? नहीं जी, बिल्कुल ये हीट प्रूफ टेम्पर्ड ग्लास होता है, ये प्योर टेम्पर्ड ग्लास होता है, ये हीट से कभी भी ब्लास्ट नहीं होता है। इसके अंदर जब तक कोई चीज वजनी चीज तोड़ेंगे नहीं, मारेंगे नहीं कोई चीज, उस वक्त तक इसके अंदर ये ब्लास्ट होने के चांसेस नहीं होते। ये हीट से कभी भी नहीं ब्लास्ट होता। इसके अंदर बाकायदा एक थर्मोस्टेट लगा होता है। अगर मैं आपको दिखाता चलूं, ये देखें ये नीचे नुक्कर पे अगर मैं आपको दिखाता चलूं, ये देखें इसके अंदर ये तार लगी हुई नजर आ रही है, ये थर्मोस्टेट की है तार। ये जो तार लगी हुई है ये थर्मोस्टेट की होती है। जैसे ही इसका टेम्परेचर अप होता है, जैसे ही टेम्परेचर इसका बहुत ज्यादा अप हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली ट्रिप डाउन हो जाता है। आपको बंद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, इसके अंदर ऐसा सिस्टमेटिकली सिस्टम दिया हुआ है, ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बंद हो जाता है। तो इस हवाले से आज आप हमारी वीडियो का मकसद आपको बिल्टन ओवन के बारे में मुकम्मल मालूमात देनी थी। इसके साथ ब्रोशर भी मिलता है, इसको काइंडली आप पढ़े, इसके बारे में मुकम्मल मालूमात दी हुई है। इसके तरीके इस्तेमाल के बारे में भी बताया हुआ है, कुछ एहतियाती तदाबीर हैं उनके बारे में भी बताया हुआ है। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें। अल्लाह हाफिज।